द्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसुदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः सा राधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री विजया एकादशी है और कल सूर्य उदय के बाद 9:56 तक व्रत का पारण है। जय जय। आज श्री श्री विजया एकादशी महामहोत्सवम की सबको वैष्णवों को बधाई है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गीता जी का श्री परमाराध्य परम प्रमाणिक आचार्य पाद प्रभु के द्वारा जो गान हो रहा है, ये हमको इतना सुदृढ़ कर देगा, हमको जैसे सशक्त कर देगा। एक ऐसे वीर योद्धा के रूप में हम संसार में जीवन जिएंगे। सब प्रकार से जहाँ आप सुरक्षित हैं, वहाँ बहुतों को भी सुरक्षा कवच में सब प्रकार से इस योग को देते हुए जीवन को धन्याति धन्य कर लेंगे। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भैया जो सबको साथ लेकर या सबको सशक्त होकर इस मार्ग का दर्शन कराते हैं, करते हैं, कराते हैं, वो युग पुरुष होते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। संसार में क्या कमाया, क्या कमा के जा रहे हैं, क्या कमा के जाएंगे, ये भी एक विचार का विषय है। हमारे जाने के बाद हमारे विषय में क्या कहा जाएगा, क्या हम अपने लिए जिए या अपने लिए भी नहीं जिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जिए तो जिए, लेकिन कम से कम अपने लिए तो जिए। आप तो बड़े समृद्ध होकर, बड़े सशक्त होकर, बड़े सब प्रकार से विज्ञ होकर जिए, लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता तो फिर श्रीमद् भगवद गीता जी कहती हैं, बहुत जो है ना, वो जीवन अमूल्य जीवन का हमने मूल्यांकन नहीं किया। और परमाराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है, गीता ही वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम सशक्त होकर, गीता जी से क्या हुआ, अर्जुन की सोई हुई शक्ति, सोया हुआ उसका विवेक, सोया हुआ उसका सत्व, सोया हुआ उसका अपनत्व, सोया हुआ वो स्वयं जो है वो जाग उठा। इसलिए गीता जी अत्यावश्यक है। गीता का स्वाध्याय, गीता जी का प्रवचन, गीता जी का चिंतन परमाराध्य गुरुदेव प्रभु के श्रीमुख के द्वारा एक एक गीता जी का श्लोक रोज ही हम स्मरण करें। आज हमारे गुरुदेव प्रभु ने कहा, भैया कौरव और पांडव ये सद और असद शक्तियां हैं जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भी है, हमारे भीतर भी है। हम असद से निवृत्त होकर, असद से मुक्त होकर, असद से विजयी होकर सद में अपने जीवन को समाज राष्ट्र के लिए, भगवान के लिए समर्पित करके अगर सशक्त होकर जीते हैं तो यही जीवन की सफलता है। लेकिन इसे जीने के लिए जो गुण है, जो रास्ता है, जो विवेक है, वो श्रीमद् भगवद गीता जी से प्राप्त होता है।
किसी भी प्रकार का दौर्बल्य से निवृत्ति कराने वाला श्रीमद् भगवत गीता ये छोटा सा लेकिन महान ग्रंथ है। कहाँ पढ़े हो? अशोच्यानन्य शोचस्वम, सोच में पढ़े हैं। परमाराध्य गुरुदेव प्रभु ने कहा पाश्चात्य सभ्यता के अंतर्गत विचार करो। उनका विचार तो एक रोग का नाम है, विचार नहीं। अरे भैया, अपने अंदर भगवान के भजन का, भगवान के अंतर का अनुभव, तदरस संचार कैसे हो, इसकी बात करो। हमने पीछे भगवत साक्षात्कार किया। भगवान को जब तक मिलेंगे नहीं, देखा नहीं भगवान को, हम तो भगवान का भजन कैसे करें, पूजन कैसे करें? देखो ना जी, अरे भैया, आपने भगवान को देखा क्यों नहीं? देखना भी इतना महत्वपूर्ण से ज्यादा है अनुभव करना। अगर मैंने तो आपको देखा ही नहीं, मेरा तो ध्यान किसी और था, और लेकिन अनुभव कर लिया, नहीं भी देखा तो क्या बिगड़ गया? भगवान को हम अनुभव कर सकते हैं। कुछ भी असद से पहले भगवान सबको चाहे हम कैसे भी हैं, हमें प्रेरित करते हैं, भैया ये नहीं करना। और जब सद की बात आती है तो भगवान हमें उत्साहित करते हैं, भगवान हमें बल देते हैं, सुयोग देते हैं, सौभाग्य बनाते हैं कि हम उसको करके अपने जीवन के श्रेय में एक और अध्याय जोड़ दें। अनुभव गम्य है। श्री वसुदेव जी ने कारागार में भगवान के प्रकट होने पर कहा, केवल अनुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धि दृक् विदितोऽसि भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। केवल अनुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धि दृक्। अगर अनुभव और तद रस की केवल अनुभवानंद स्वरूपा अगर ऐसा हो गया तो फिर कौन सा भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ? ये पुरुषोत्तमी कुंज की एक्सक्लूसिव भेंट है, एक्सक्लूसिव स्पेशलिटी है कि भगवान को श्री वसुदेव जी कहते हैं तुमने देखना है कि अनुभव करना है, उनसे मिलना है, उनको स्पर्श करना है, उनका अंतर में दर्शन करना है। उनका वो है अनुभवान, केवल अनुभवानंद रूपा। आज परमाराध्य गुरुदेव प्रभु ने दो बातें कही। एक तो सेल्फ रियलाइजेशन करो, सेल्फ को रियलाइज करो कि आमी मैं कौन हूं, और उस अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने सेव्य, अपने स्वामी को भी, उसके साथ अपने मधुर संबंध को भी जीवन में प्राप्त करो। ना तो हम अनाथ हैं और ना तो हम कोई ऐसे ही हैं। इतने बड़े परमात्मा योगेश्वरायेश्वरा कृष्ण, ईश्वरों के ईश्वर भगवान नंद नंदन से हमारा नित्य संबंध है, नित्य हम उनके दास। शास्त्रों ने, गुरुजनों ने हमें बताया है कि भैया तुम्हारा भगवान से सभी संबंध हैं। देखो आज की तारीख में एक से सभी संबंध हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। लेकिन हैं वो किससे? उसका नाम नंदनंदन है। आज की तारीख का जो प्रसाद है वो ये है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं। हाय 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 हाय। अब इससे ऊपर, इससे परे, इससे हो हम चाहते क्या हैं? हम अपने से पूछें। चलो आज ही हम अपने से पूछते, भैया तुम क्या चाहते हो? उनका एक ऐसा स्वामी मिल जाए, एक ऐसा शेल्टर मिल जाए, एक ऐसा
कवच मिल जाए, एक ऐसा साथी मिल जाए, फ्रेंड मिल जाए, एक ऐसे लविंग माता पिता मिल जाए, सर्व समर्थ, सर्व ऐश्वर्यों के स्वामी, अरे सर्व सबसे बड़ी बात जो लविंग हो, अरे ऐसे मिल जाएं जो हमसे इतना लाड करते हो कि महाराज हमारे मुख में बात आने से पहले ही उसे पूरा कर दें। उनका ऐसे हैं, उसका नाम है राधा रमन। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। वो साढ़े कोल रहन, एक तो ये भी बड़ा इच्छा होती है, वो हमारे पास ही रहें। महाराज जब पास रहेंगे तो विरह का आस्वादन क्या करेंगे, कैसे? उनका पास रहने पर भी विरह हो जाएगा। अरे वाह वाह वाह, मिलन भी, विरह भी, अफेक्शन भी, सब प्रकार से संरक्षण भी, पोषण भी, कंसल्टेंसी भी, कंसल्ट भी। ऐसे बढ़िया कंसल्टेंट कौन हो सकता है जिसे केवल हमारा हित हो, चाहे अपने लिए रन छोड़ ही क्यों ना कहाना पड़े, चाहे भगवान को रन छोड़ ही क्यों ना कहलाना पड़े, भगवान को चाहे रण आंगन में अपनी प्रतिज्ञा ही क्यों ना छोड़नी पड़े, चाहे विदुरानी के उस घर का साग ही खाकर पांडवों की उस संधि का प्रस्ताव लेकर ना जाना पड़े, वहां कितना भी सम्मान नहीं होगा ये जानते हुए भी वो श्री पांडवों के लिए गए। ओ हो, गोस्वामी जी ने कहा है, जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न होए दुखारी। वो भगवान हमारे हैं, वो भगवान हमारे जितने हैं उन्हीं से सब हमारे हैं। सबसे मूल जो हमारा संबंध है, सारे संबंध हैं, वो भगवान श्री राधा रमन जी से हैं, उन्हीं के संबंध। और सबसे बड़ी बात, जो प्रतिक्षण हमारे साथ है, प्रतिक्षण परामर्श के रूप में, प्रतिक्षण हमारे योगक्षेम के रूप में, प्रतिक्षण हमारे श्रेय के रूप में हमारे लिए उपलब्ध हैं, प्राप्त हैं और हमारे लिए कृत संकल्प हैं। कोई ऐसा क्षण नहीं है जब वो हमारे साथ नहीं है, चाहे हम कहीं भी हों, कहीं भी हों, कैसे भी हों, वो हमारे साथ है। और वो कर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्था है। ओ हो, अगर उनमें इस प्रकार का भाव हो जाए तो हम देखेंगे उनके सिवा ही कुछ नहीं। भगवान की जो ये गीता जी की बातें हैं, इससे महाराज अध्यात्म क्या, जीवन इतना सरल, इतना स्पष्ट हो जाता है, आंखें इतनी खुल जाती हैं। मत्ता परतरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजया, मेरे से परे, मेरे से अलग, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। यस्यान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च य, हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्ता सा या च मे प्रिया। देखो कैसी भगवान की एडवाइस है, तुम किसी को उद्वेग दो मत, और दिए जाने पर किसी के उद्वेग से उद्विग्न हो वो मत।
ऐसे मुक्त आत्मा जन भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है। ओ हो, भगवान ने अपनी निजता, अपनी प्रियता, अपनी वश्यता के कितने ही सूत्र, कितने ही रहस्य, कितने ही मार्ग पर बता दिए हमें। अब इन मार्गों को गोस्वामी जी ने 14 भवनों के रूप में, भगवान ने भगवत गीता जी के रूप में, भागवत जी के रूप में बताया। किसी एक को फॉलो करके भी हा सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान की हमारे साथ घनिष्ठता और उसमें अगर प्रीति जुड़ जाती है तो उनका अनुभव भी होता है, और वही अनुभव हमारा जीवन में, जीवन रहते हुए श्रेय को भी हमें हस्तामलक करा देता है। कुछ भी करें उन्हीं से परामर्श, कुछ भी करें। एक बात सीधी सी है, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं तुम बताओ, फलाना बताओ, ढिमकाना बताओ। अरे ठाकुर जी कहते हैं मैं अंदर में बैठा सोचता रहता हूं कि मैं सुजान सर्वज्ञ सुहृद तुम्हारे पास बैठा हुआ सलाह देने के लिए तुम्हारे हृदय में बैठा हूं। कोई काम नहीं है मुझे। 16,108 रानियां महारानियां पट्ट महिषियों को छोड़कर तुम्हारे हृदय में बैठा हूं। तुम्हारी गतिविधियों को देखता रहता हूं, फिर भी नाराज नहीं होता, फिर भी कहता हूं चलो सलाह ले लो, अब भी तुम्हें उससे उभार दूंगा। आज महाराज जी ने कहा अगर तुम गलत भी हो जाओ, तुम कहीं भटक भी जाओ, तो भी भगवान कहते हैं अब भी तुम मेरा आश्रय लोगे तो मैं तुम्हें सब प्रकार से तुम्हारी मोरी सुधारही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। हम ऐसा करते हैं, रोज भगवान से कहते हैं महाराज आज मैं फिर पटक गया, आज फिर मुझसे साधन नहीं हुआ, आपका चिंतन नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात मुझ में अभिमान आ गया, सबसे दुर्दशा ये हो गई। लेकिन आज प्रभु मुझे आज संभाल लो, आज मुझे क्षमा कर दो, मैं कल से बिल्कुल ठीक सीधा सादा सीधा तीर होकर आपके अनुकूल चलूंगा। अगले दिन फिर भटक गए, फिर भगवान से कहा मोरी सुधारही। वो मेरी सुधारने वाले हैं। कहना महाराज कितनी बारी सुधारेंगे, असी तो सुधरना नहीं। मोरी सुधारही सो सब भांति। ओहो पायो जी मैंने राम श्री राधा रमन धन पायो, पायो जी मैंने राधा रमन धन पायो। ओ हो मोरी सुधारही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ऐसा त्रिलोकी में कोई पिता नहीं हुआ, ऐसा कोई सुहृद नहीं हुआ, स्नेही नहीं हुआ जो हमारी बार बार गलतियों पर भी हमें सुधारने से थक ना जाए। वो उसका नाम राधा रमन है। गोस्वामी जी कहते हैं तुम निश्चय कर लो, हमारे गुरुदेव कहते हैं जो शरणागत है वो निश्चय कर ले कि मैं नहीं सुधरूंगा। भगवान कहते हैं मैं अपने शरणागत को निश्चित ही सुधार कर अपने श्रेय को, उसके श्रेय को उसे प्रदान कर दूंगा। जो मेरी भक्ति रूपी श्रेय है मैं उसे जरूर प्रदान कर दूंगा। हमको तो ऐसा इष्ट चाहिए जो हमारी गलतियों को देखे ही ना, क्योंकि साथ में जो करुणामयी किशोरी जी है ना, वो ये कहती है कि हे श्याम सुंदर ये इसका स्वभाव है, गलती इसका स्वभाव है, लेकिन ये आपके शरणागत है ना, बस यही सबसे बड़ी इसकी नबज चल रही है। इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बिगड़ कर भी, ये सब कुछ करके भी आपके शरणागत आ जाता है। बस
वो जयंत आपके शरणागत हो गया, वो सब किया कराया उसका, वो सब एक लीला बन गई, जयंत की कथा बन गई। दुर्वासा जी हैं, एक कथा बन गई, सबको प्रेरणा देने वाला प्रसंग बन गया। क्यों? दुर्वासा जी भगवान की शरणागत हुए, भगवान ने अम्बरीश जी के यहाँ भेजा और वो सब कुछ जो है वो सब ठीक ठाक हो गया। हुआ क्या? उनका महाराज वो दुर्घटना नहीं हुई, वो एक नई लीला, नया एक भागवत जी का प्रसंग बन गया। मोरी सुधारे। अगर हम भगवान की शरणागति से इतस्ता नहीं होते, हमारी नवज चल रही है, हम श्री कृष्ण की शरणागत हैं, नाम करते रहते हैं, तो निश्चित ही हमारी सुधर के ही रहेगी। अब ये जिम्मेवारी ठाकुर की है। ठाकुर कभी भी अपने ऊपर आक्षेप सहन नहीं करते। ठाकुर कभी भी अपने लिए कोई लाघव को कभी स्वीकार नहीं करते। ओ महाराज तोड़ा भगत बिगड़ गया, ना 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 ना, ये भगवान कभी सुनते नहीं। अब बताओ ऐसे स्वामी के होते हुए। ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।